राधे राधे दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ अखंड ज्योति के बारे में। अगर आपकी अखंड ज्योति पर फूल आ जाता है तो उसको कैसे हटाएं, क्योंकि अखंड ज्योति 9 दिन तक जलती है। बीच में हमें कार्बन को हटाना पड़ता है। उस कार्बन को साफ करते टाइम कई बार नए लोगों की ज्योति बुझ जाती है। इस तरह से आपकी ज्योति भी बुझ जाती है तो परेशान ना हो। वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। बिना बुझे भी आप अखंड ज्योति को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अखंड ज्योति कैसे जलाना चाहिए। कई बार गलतियां हो जाती हैं तो हमारी अखंड ज्योति बीच में बुझ जाती है। तो अखंड ज्योति जलाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक प्लेट चाहिए। प्लेट आप या तो स्टील की ले लीजिए, अगर आपके पास कांसे की या तांबे की हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। प्लेट हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसके बाद बनाएंगे रोली का सात्विक। तो ये देखिए, हमने तैयार कर ली अपनी प्लेट। इसके बाद हम अखंड ज्योति का आसन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चावल की ढेरी रख दी है। इसके बाद हमें एक बाती चाहिएगी अखंड ज्योति के लिए। ये मेरे पास कलावे की बाती है, ये आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। जहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है आप बोल दीजिए कि हमें अखंड ज्योति के लिए बाती दीपक चाहिए, तो वो निकाल देते हैं। इसके बाद दीपक में जो पेच होता है उसमें हम बाती को डाल देंगे और उसे हम दीपक में कस देंगे बीच में। एक्स्ट्रा में जो हमारी बाती बच रही है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके वहीं रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह की बाती ना हो तो मैं आपको रुई से बना के दिखा देती हूँ एक बार। नॉर्मल बाती से थोड़ी मोटी रखना है ताकि 9 दिन तक ये आराम से चलती रहे। तो इस तरह से हमने ये कुछ बना ली है। तो ये आप घर पे आसानी से बना सकते हो। इसके बाद दीपक में घी फिल करेंगे। घी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपको अखंड ज्योति जलानी है तो अलग से मार्केट से आप घी लाकर रख लीजिए। इसके बाद आप दिए को जला सकते हो। अब ये बाती हमारी आराम से 9 दिन तक चल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बीच बीच में हमें घी डालना होगा, दिन में भी और रात में भी। इसके बाद हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्पून की और एक प्लकर की। 9 दिन आपने अखंड ज्योत जलाई है तो ये दोनों चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा में दीपक चाहिए, वो भी लंबी बाती वाला। ये जो दूसरा दीपक है ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ये दीपक की जो बाती है अखंड ज्योति के घी में से ही हम इसको जला लेंगे। थोड़ा सा घी भी हम छोटे दीपक में डाल लेंगे। इसके बाद हमने ये अखंड ज्योति से ही जलाकर रख लिया है। इसके बाद हम अखंड ज्योति का फूल हटाएंगे। तो ये काम आपको सावधानी से करना है। करना क्या है, ऊपर से बाती को हल्का सा प्लकर से खींचना है। उसके बाद थोड़ा सा रुकिए और इसे अच्छे से जल जाने दीजिए। इसके बाद सावधानी से दिए कि बाती के नीचे की तरफ चम्मच को लगाएंगे और फूल को जड़ा देंगे। जो भी थोड़ा बहुत कार्बन होगा वो चम्मच में आ जाएगा, घी में नहीं गिरेगा। तो घी हमारा इस तरह से ख़राब नहीं होगा। साफ़ करके ज्योति को ऊपर से कवर कर दें। या तो दीपक का आपके पास इस तरह का ढक्कन हो या फिर आप कोई इस तरह की कांच की जाली ले लीजिए, हवा ना लगे, अच्छी तरह से हमारा दिया आराम से जलता रहे। इस बड़े दीपक की बगल में ही हम छोटा दीपक रख देंगे। ध्यान रहे, हमें छोटे दीपक का इतना ही ध्यान रखना है जितना हमें अब बड़े दीपक का ध्यान रखना है, कहीं वो बुझ ना जाए। और कार्बन हटाते समय आपकी ज्योति बुझ जाए तो घबराएं नहीं, छोटे वाले दीपक से जलाएं और हमारी अखंड ज्योति आराम से जलती रहेगी, कोई भी बिना दिक्कत के। तो छोटे वाले दीपक को हमेशा जलाए रखना। जब भी हमारी ज्योति बुझ जाए तो हम तुरंत जला लें, ढूंढना ना पड़े हमें। और कहीं आप जा रहे हो घर से बाहर तो आप ध्यान रहे ज़्यादा टाइम के लिए ना जाएं। अगर आप जा रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए मजबूरी में तो माता रानी से हाथ जोड़ दें कि मजबूरी में माता रानी मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। हमारी माता रानी के बहुत बड़ा दिल है, वो आपको अवश्य माफ़ करेंगी। अगर आप मन से सद से आप पूजा पाठ कर रहे हो, अखंड ज्योत आपने दिल से जलाई है, आपके परिवार पर और आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। ये 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको हमेशा दिए का ध्यान रखना है कि घी हमेशा होना चाहिए उसमें। थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो फूल कम आएगा। फूल को हटाकर एक प्लेट में अलग रख लें, घी में ना गिरने दें। और ध्यान रहे, जिस जगह आपने अखंड ज्योत जलाई है वहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। फिर भी आपकी ज्योति किसी भी वजह से बुझ जाती है तो आप परेशान ना हो। क्या पता माता रानी ने आपको कोई इशारा दिया हो, कोई परिवार वाला या संबंधी आपका परिवार मुसीबत में हो, सिर्फ बताने का ये तरीका हो। इसीलिए अपना छोटा मन ना करें, दिए को दोबारा से जलाएं और 9 दिनों को पूरे व्रत को श्रद्धा से कंप्लीट करें। और ज़्यादा लोगों से जिक्र ना करें। जितने ज़्यादा होंगे लोग, जितनी बातें बनाएंगे, आपका मन नेगेटिविटी से भर जाएगा। इसीलिए खुशी से व्रत करें और माँ पर भरोसा रखें, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा।